हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 1, ठीक है। और हम लगातार करेंगे जब तक आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम्स होंगे। ओके, आपको कोई चिंता नहीं करनी कि सर एक दिन आएगा कि 2 दिन, नहीं, लगातार आएगा जब तक आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम्स हैं। और देखिए यहाँ पे जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा वो होंगे बिल्कुल आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी के लेवल के। तो इसमें मिक्स क्वेश्चन हैं, ठीक है। कुछ आपके होंगे लाइक प्रीवियस ईयर, कुछ मैंने क्वेश्चन ऐसे लिए जो अभी हाल फिलहाल में भी आ गए हैं, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़े से ऊपर लेवल के हैं और मैंने अपनी तरफ से डालने हैं, ताकि कल को एग्जामिनर थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन डाले तो आप घबराएं नहीं, आराम से कर पाए। तो देखिए आपको काम क्या करना है, यहाँ पे 2 काम करने हैं। एक तो आपको बनानी नोटबुक, क्या बनानी है, एक नोटबुक बनानी है जिसके अंदर आप इन प्रैक्टिस सेट के अंदर जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उनको लिखना है, जो मैं समझाता हूँ वो सारी चीजें लिख लेनी है वहां पे, ताकि आपको रिविजन में आसानी रहे। और प्लस मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ एक चैप्टर वाइज क्लास, क्या ला रहा हूँ, चैप्टर वाइज क्लास लेकर आ रहा हूँ अब, ठीक है। इसमें मैं आपको कराऊंगा फुल रिवीजन ऑफ चैप्टर्स, फुल रिवीजन कराऊंगा मैं आपको। तो देखिए जो पहली क्लास में लेके आऊंगा वो आऊंगा आपके लिए अलजेब्रा के लेके, जो कि होपफुली आज या कल में मैं डाल दूंगा आपके लिए। अलजेब्रा के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, रिजल्ट्स हैं, कुछ उनसे एक दो गिने चुने क्वेश्चन हैं, तो हम सारे यहाँ पे कर लेंगे इस क्लास के अंदर, पूरा रिवीजन एक तरीके से। यानी आप कह सकते हैं अलजेब्रा का फुल टू सॉल्यूशन होगा ये वीडियो आपके लिए जो आएगा चैप्टर वाइज वाला। तो आपको बने रहना है, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस चीज से फायदा हो सके और मुझे भी थोड़ा एप्रिसिएशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। और देखिए इस सेशन का जो पीडीएफ है वो मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा इस सेशन के बाद। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है सम पर्सन्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है कि कुछ आदमी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। फिर कह रहा है बताइए कि 2 टाइम्स द नंबर ऑफ सच पर्सन विल डू हाफ ऑफ द वर्क इन, यानी अगर मैं आदमी दुगने लगा दूं और काम को आधा कर दूं तो बताओ ये काम कितने दिनों में हो जाएगा। देखिए हिंदी वाले भाइयों के लिए मैं क्वेश्चन हिंदी में भी लगातार बोल रहा हूं, तो आप ऐसा मत कहिएगा कि सर हिंदी में लिख के लाओ। देखो इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, इतने बड़े एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो फिर से समझ लो हिंदी वाले भाई क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि कुछ आदमी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, अगर काम को दुगना कर दे, काम को अगर आधा कर दे जाए और आदमी अगर दुगने लगाए जाए तो बताओ काम कितने दिनों में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम यूज करते हैं M1D1 वाले फॉर्मूले का, या फिर हम कह सकते हैं फ्रैक्शन मेथड का हम यूज करते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, ऊपर होता है M1D1, नीचे क्या होता है, वर्क होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M1D1 इज इक्वल्स टू वर्क करके, और नीचे फ्रैक्शन लेके दूसरा वाला केस। तो देखिए हम कर लेते हैं इसको, कैसे करेंगे। पहले देखिए मान लेते हैं कुछ आदमी थे, एक्स मान लेते हैं, एक्स क्या थे, नंबर ऑफ आदमी थे पहले। तब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई कुछ एक्स आदमी थे, 12 दिनों में इस काम को कर रहे थे। काम कितना था, एक काम मान लेते हैं, 1 यूनिट काम था पूरा। अब देखिए फिर इसने ये बोला है कि भैया 2 टाइम्स द नंबर ऑफ सच पर्सन विल डू द हाफ ऑफ वर्क इन, यानी अगर मैं आदमी दुगने लगा दूं, 2x आदमी लगाऊं, ठीक है। और पूछा कितने दिन लगेंगे, डी ले लूं, डे, अगर मैं मान लो डेज क्या डी लग रहे हैं तो डी ले लिए मैंने। और कह रहा है कि हाफ काम करानी, हाफ यहाँ पे हो जाएगा काम। अब देखिए हाफ काम हो गया तो 2 तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, बात क्लियर है आपको यहाँ तक। तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा, x इंटू में 12 बराबर हो जाएगा मेरा, हो जाएगा 4x इंटू में डी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए x से x कट जाएगा आपका, ठीक है, बचेगा कितना 4d, तो 4 12 को 3 टाइम्स काटेगा तो डी क्या इतना जाएगा मेरा, यह जाएगा 3 डेज। बात समझ आ गई आपको। ये देखिए 4 ने डिवाइड कर दिया, मतलब 12 4 से डिवाइड हो गया 3 टाइम्स। काफी बच्चों को समझ नहीं आती कैसे कट गया, तो हमने क्या किया 4 को नीचे भेज दिया 12 के बस, ठीक है। तो डी कितना आ गया, 3 आ गया। मैंने काफी आराम से आपको इस क्वेश्चन को समझाया, अगर समझ नहीं आया तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वहाँ पे और अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और कुछ सुधार चाहते हो तो वो भी आप बता देना, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये फोर्थ ऑप्शन 3 डेज। आगे चलते हैं। आगे देखिए सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन लिया मैंने, बेसिक से ही क्वेश्चन लिया, अभी सिंप्लीफिकेशन के हार्ड क्वेश्चन नहीं ले रहा मैं, एक दो मैंने अभी सिंपल ही ले रहा हूँ। अच्छा ये मैंने लिया इसलिए आपको कुछ सिखाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए आपको लिया। जैसे ये डिवाइड का साइन जब होता है, इसको जब मल्टीप्लाई में करते हैं वो सिखाने के लिए आपको कोई क्वेश्चन लिया है। तो देखिए अगर कभी हमें से डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। कैसे, जो इसके आगे लिखा है ना ये वाला, इसको उल्टा करके, पलट के, उल्टा करके यानी पलट के। देखो कैसे कह रहा हूं मैं, देखो ये क्या लिखा है आपके पास, ये 4/3 लिखा है आपके पास। अभी जब डिवाइड कैसे मैं मल्टीप्लाई बनाना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई कर दिया, बट आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बनाने के लिए 1/6 को पलटना पड़ेगा, यानी 6 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आएगा 1 आएगा। ये कह रहा हूं मैं। ये अभी तो आपको छोटी बात लग रही है कि छोटा क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे देखिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है ये, ठीक है। क्योंकि जो फ्रैक्शन होता है वो बहुत बार क्या होता है, कट जाता है इस तरह से करने पर, ठीक है। फिर देखिए आगे के मल्टीप्लाई का 2 है और फिर -1 है। और देखिए इसमें लोचा ये नहीं रहता आपके पास, जब आप सारी चीजें मल्टीप्लाई में ले आते हैं कि मेरे को डिवाइड करना है कुछ, ठीक है। तो अब देखिए ये 3 6 2 टाइम्स कट जाएगा, 3 2 या 6 होता है। अब ओवरऑल क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 2 -1, तो 4 4 16 -1, ठीक है, 16 -1 विच इज इक्वल टू 15 आंसर। काफी बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। और देखिए इन क्वेश्चंस को आपको ही मेरे साथ साथ अटेम्प्ट करना है। अगर जैसे क्वेश्चन आता है थोड़ा सा रोक लिया करो, 5 से 6 सेकंड के लिए वीडियो, आपको लगता है आप कर पाओगे तो उसको अटेम्प्ट किया करो, देखा करो आंसर आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्रैक्टिस लगातार आपको मेरे साथ करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं ही क्वेश्चन कराऊंगा और आप कुछ करोगे ही नहीं। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करा है, ये कह रहा है ट्रेन पासिस 2 ब्रिजेस ऑफ लेंथ 500 मीटर
एंड 250 मीटर इन 100 सेकंड एंड 60 सेकंड रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे थोड़ा गैप आ गया, रिस्पेक्टिवली यहाँ पे। द लेंथ ऑफ द ट्रेन, पूछा लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी है। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि भाई एक ट्रेन है, दो पुलों को पार करती है, एक की लंबाई 500 मीटर है, एक की लंबाई 250 मीटर है। 500 मीटर वाले को 100 सेकंड के अंदर पार करती है और 250 मीटर वाले को 60 सेकंड के अंदर पार करती है। तो बताओ ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या है। मान लेते देखिए ये एक ट्रेन है, मान लेते मैं एक ट्रेन बना रहा हूँ आपके लिए, ये एक मैंने ट्रेन बनाई आपके लिए, ठीक है। ये ट्रेन है, ये देखिए इसके कुछ पहिए हैं यहाँ पे, बड़ी प्यारी सी ट्रेन बनाई मैंने आपके लिए। अब इस ट्रेन को अगर ये एक प्लेटफॉर्म पार करना है पूरा, तो जब ये पार करती है, पता है क्या करती है, ये पूरी प्लेटफॉर्म की लंबाई पी भी चलती है और जिसकी खुद की लंबाई है टी, वो भी चलती है। तो अगर कभी ये बोल रहा है कि एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो टोटल डिस्टेंस कितनी चलती है, वो चलती है पी प्लस टी डिस्टेंस। यहाँ तक आपको बात क्लियर है, यहाँ तक बात में डाउट तो नहीं है ना आपको। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अब देखिए दो प्लेटफॉर्म है, 500 मीटर का है, 250 मीटर का है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको आपको एक तो प्रॉपर तरीका समझा रहा हूँ, पहले कैसे होता है क्या होता है, और फिर मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। तो पहले प्रॉपर तरीका देखो, यहाँ लिख देता हूँ प्रॉपर तरीका, प्रॉपर कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन निकालते हैं। हमें ये बात पता है कि ट्रेन जब 500 मीटर वाला चलेगी और जब 250 मीटर वाला चलेगी, लाइक पुल पार करेगी, तो दोनों वक्त उसकी रफ्तार सेम रहेगी। तो हम क्या करते हैं, स्पीड निकालते हैं। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी आप बताइए। यहाँ पर डिस्टेंस कितनी चली, मान लेते हैं अगर ये जो ट्रेन है इसकी लंबाई x है, लेट कर लिया हमने, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ये x वगैरह मैं मानता हूँ। तो देखिए कितनी लंबाई ये चल रही है टोटल, तो आप बोलेंगे इधर तो चल रही है 500 प्लस x, ठीक है। और जो डिवाइड बाय 100 सेकंड, भाई स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और ये बराबर किसकी हो जाएगी, इधर चलिए 250 मीटर और प्लस x, ठीक है, अपनी डिस्टेंस तो चलेगी और डिवाइड हो जाएगा 60 सेकंड। बात क्लियर है। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, देखिए यहाँ से 0 से 0 कट रहा है, ठीक है, और ये 2 से 5 टाइम कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इंटू 5 करेंगे 1500 प्लस 3x, ठीक है, बराबर 250 इंटू 5 करेंगे 1250 आ जाएगा, 1250 प्लस 5x। बात क्लियर है। अब देखिए ये इधर चला जाएगा, नहीं कांस्टेंट एक तरफ ले रहा हूँ, वेरिएबल एक तरफ ले रहे हैं, ठीक है। तो कितना जाएगा, इधर 250 बचेगा, जब जाके इधर माइनस हो जाएगा और कितना जाएगा 2x बचेगा, जैसे आप x कह देंगे 125 मीटर। बात क्लियर है। अब देखो ये थोड़ा झमेले वाला मेथड नहीं लग रहा आपको, कहाँ है 125, ये रहा, ए ऑप्शन ए, ये थोड़ा झमेला नहीं लग रहा आपको, क्या इतना लिखेंगे, सोचना ही पड़ रहा है स्पीड। तो देखो मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, जिसमें आपको ये स्पीड के इस तरह से नहीं निकालनी है, एक्स वगैरह मान के आप डायरेक्ट स्पीड निकाल पाएंगे। देखो कैसे करेंगे। आप पहले मुझे ये बताओ कि भाई ट्रेन ने यहाँ 500 मीटर चला है और ट्रेन ने यहाँ 250 मीटर चला है, एक्स तो यहाँ भी चली थी ट्रेन, अपना एक्स यहाँ भी चल रही है, तो इसमें ट्रेन ने बस फालतू कितना चला है, आप बोलेंगे कल 250 मीटर तो फालतू चल रही है यहाँ से यहाँ में। तो मैं कहूँगा ठीक है बताओ, ये मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, यहाँ पे ट्रेन कितना चला है, यहाँ पे स्पीड निकालने 250 मीटर चला है, ठीक है, और कितने सेकंड फालतू लगे, आप बोलेंगे यहाँ 100 लग रहे थे, यहाँ 60 लग रहे हैं, 40 सेकंड फालतू लग रहे हैं, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 25/4। अब देखिए यहाँ पे बच्चे कुछ गलती क्या करते हैं कि इसको पूरा डिवाइड कर देते हैं, आपको पूरा कभी डिवाइड नहीं करना, अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो उसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे, एज इट इज लेके चलो स्पीड को, ठीक है। स्पीड कितनी आ गई, 25/4 आ गई। अच्छा डिस्टेंस पहले चल कितनी सेकंड में रहा था, जो पूरा इससे 500 मीटर वाला चला था, ये कितने सेकंड में चला था, 100 सेकंड में चला था। अगर मैं निकालू कि इस स्पीड से ये 100 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चल लेगा, तो देखते कितनी चल लेगा। आप डायरेक्ट करेंगे क्या, जो डिस्टेंस अगर मैं निकाल लूँ इस स्पीड से तो कितना जाएगा, 25/4 इंटू में 500, ठीक है, सॉरी 100 इंटू में 100, ये 100 सेकंड लगे ना। तो देखिए 4 से 25 कट जाएगा, ये 100, ये कितना जाएगा 625 आ जाएगा। आप बताओ 500 मीटर का प्लेटफॉर्म था, 625 मीटर ही चली है, यानी इसने जो एक्स्ट्रा चला क्या चला, खुद की लंबाई चली है, तो यानी कितना आ रहा है, इसकी खुद की लंबाई आ रही है 125 मीटर, ठीक है। देखो यहाँ से भी आंसर सेम आ रहा है आपका, आपको डाउट तो नहीं है, ये आंसर है हमारा, ठीक है। तो देखिए आंसर ये आ गया। तो देखिए एक तरीका तो ये होगा कि जिसमें आप क्या करेंगे, इसकी डिस्टेंस कुछ मानेंगे, फिर स्पीड निकालेंगे 500 प्लस एक्स 250 प्लस एक्स करके, और एक तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट यहाँ से डिफरेंस निकाल लेंगे कि भाई देखो इसका क्या डिफरेंस कितना है, और जो टाइम का डिफरेंस है दोनों का आपस में डिवाइड करेंगे, स्पीड निकालेंगे, और फिर किसी भी एक टाइम से मल्टीप्लाई करके, आप चाहें तो 60 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। और मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ सेकंड वाले से, आप सोचिए उससे नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, देखिए आएगा। देखिए 25/4 स्पीड है, टाइम 60 है, मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको 25 इंटू 15 करेंगे 325 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पुल की लंबाई तो 250 ही है, तो बच्चा जो 125 है वो क्या इसकी लंबाई है, आ रहा है कि नहीं आ रहा दोनों से आंसर, ठीक है। आपको समझ में आ गया, मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है और शॉर्ट मेथड तो वो भी आपको समझा दिया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 3/2, देन बताइए 8x³ प्लस 1/8x³ कितना होगा। अब देखिए अभी तक जो एनटीपीसी में क्वेश्चन आया वो x प्लस 1/x वाली फॉर्म पे क्वेश्चन आ रहा है लगातार, लेकिन देखिए अब मैंने आपको पहले ही बोला कि एनटीपीसी में लगातार क्या कर रहा है, नीचे और घुसता जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, और ज्यादा हार्ड पूछ रहा है बार बार, या कुछ घुमा के पूछ रहा है। अब आपने देखो जीके का तो देख लिया, पहले ऊपर ऊपर का पूछ रहा था, अब देखिए अंदर अंदर का पूछ रहा है। तो जैसे मैथ में क्या करेगा, पहले तो अभी ऊपर ऊपर का ही पूछा था, आसान आसान सी बातें, लेकिन अब क्या करेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाएगा क्वेश्चन को, सोचने में मजबूर करेगा आपको, ठीक है। तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे आप ये समझिए। आप देखिए पहले हमें चाहिए क्या, 8x³ प्लस 1/8x³। आप समझ गए क्यूब हो रहा है, यानी कैसे हो सकता है 8 कैसे आएगा, जब आप 2 का क्यूब करेंगे
तो आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, पहले आपका मोटो होगा कि 2x प्लस 1/2x अगर मुझे मिल जाए तो मैं आराम से इस क्वेश्चन को कर दूंगा। तो देखिए क्या आपको ये मिल सकता है, आप देखेंगे हाँ मिल सकता है। कैसे, अगर हम इस 2 को यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस, अब देखिए 2 पर मल्टीप्लाई होगा नीचे 4x, तो नीचे कितना हो जाएगा 1/2x बचेगा, कट जाएगा 4 बराबर 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको क्या लगाना है, एक फॉर्मूला यूज करना है, आपको पता होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक फॉर्मूला होता है क्या, अगर x प्लस मेरा 1/x के बराबर होता है, अगर x प्लस 1/x के बराबर होता है, तो मेरा जहाँ से जो x क्यूब आएगा प्लस 1/x क्यूब आएगा वो कितना आएगा, वो होता है मेरा k क्यूब माइनस 3k। आपको पता होगा ये बात। और अगर नहीं पता तो कोई चिंता की बात नहीं है, आपके लिए मैं रिवीजन क्लास लेके आ रहा हूँ अलजेब्रा, जिसमें सारे फॉर्मूले वगैरह कैसे आते हैं, क्यों होता है, ऐसा सब डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। अब देखिए अगर मैं इसको एक टर्म मान लूँ, पूरा इसको एक टर्म मान लूँ, तो देखिए कुछ कुछ ऐसी फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही है। तो देखिए करते हैं इसका क्यूब कर, देखिए 2x का क्यूब करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 8x क्यूब आ जाएगा, नीचे भी देखिए कितना आएगा 1/8x क्यूब आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 3 का क्यूब 27, यहाँ सही से लिख देता हूँ मैं, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 × 3 9, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कितना आ जाएगा 18 आंसर। काफी आसान सा ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा सोचना था आपको कि कैसे करना है, ठीक है। कहाँ आंसर हमारा ये रहा 18 आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए एक क्वेश्चन है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 720 आफ्टर 2 years एंड बिकम 1020 आफ्टर 7 years, ठीक है, एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट। अब देखिए काफी बार बच्चे जो गलती कर देते हैं इस सवाल में, देखिए क्या है, आप देखिए दो ऑप्शन में सेम इंटरेस्ट है, बच्चा क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के फटाफट से आंसर लगा देगा, सेकंड ऑप्शन देखेगा भी नहीं, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल दोनों तरफ अलग अलग है। तो आपको ये गलती पेपर में नहीं करनी, सारे ऑप्शंस को अच्छे से देखना है। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं और हमारा आंसर भी गलत हो जाता है हमारी गलती की वजह से। आपको ये सब नहीं करना है। देखिए कैसे, डेटा पर लिख लेते हैं। ये कह रहा है एक राशि 2 साल में 720 रुपए हो जाती है और 7 साल में 1020 रुपए हो जाती है, बताइए मूलधन क्या था और उसका जो दर थी ब्याज की वो क्या थी, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट पे चल रहा है सारा खेल, सीआई पे नहीं है, ध्यान रखना है आपको। तो देखिए ये 2 ईयर लिख देते हैं यहाँ पे, 2 ईयर में कितना हो रहा है हमारा, 2 ईयर हो रहा है 720, आपको ध्यान रखना है। और फिर देखिए क्या कह रहा है 7 ईयर्स, देखिए 7 ईयर्स में कितना हो जाएगा ये 1020। अब देखिए 2 साल में भी क्या है, यहाँ पे कुछ हमारे क्या है, प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट है, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। और यहाँ पे हमारा क्या है, कुछ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या खेल होता है कि आपको हर साल बराबर ब्याज मिलती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ ब्याज मिले, यहाँ पे भी कुछ ब्याज मिले, तो यहाँ से यहाँ तक हमें केवल ब्याज ही ब्याज मिले, प्रिंसिपल तो सेम ही था। तो अब देखिए हमारे 5 साल में ब्याज मिली कितनी है, जो 5 साल का गैप है इसमें कितनी ब्याज मिली, आप देखेंगे 720 से 1020 हो गया, 300 रुपए ब्याज की मिले कि नहीं मिले। अब मैं अगर आपसे 1 साल की ब्याज पूछने लगूं तो आप बोलेंगे गुरुदेव कुछ नहीं करना, 300 को 5 से भाग करना, मैंने कहा फटाफट कर दो तो 60 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 1 साल की ब्याज 60 आ रही है, 2 साल में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रहा है, तो 2 साल में लगातार 60 120 रुपए ब्याज आई होगी, 2 साल में 120 रुपए ब्याज आई होगी कि नहीं आई होगी। तो अगर 2 साल में 120 रुपए ब्याज आई तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा, तो भैया कुछ नहीं करना, इसमें से घटा दो इंटरेस्ट, मतलब बेसिकली जो अमाउंट है इसमें से घटा दो इंटरेस्ट, तो कितना आ जाएगा आपका, जैसे आप 720 में से माइनस 120 करेंगे आपको कितना जाएगा 600 आंसर आ जाएगा। देखो मैं हर एक चीज इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखिए मेरे को काफी सारे बच्चों ने कहा था उन्हें मैथ से डर है, आपके इस डर को निकालने के लिए तो मैं प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहा हूँ। आप एक बार देखो तो सही कितने आराम से शांत दिमाग से क्वेश्चन करने होते हैं, एक एक चीज हमें लिखी हुई मिल जाती है, बस हमें उसको देख के सॉल्व करना होता है, डेटा को अच्छे से लिखना होता है। अब देखिए ये तो होगा आपका प्रिंसिपल। अब देखिए अब यहाँ से आप चाहें तो अब लगा सकते हैं कि भाई देखो प्रिंसिपल हर एक जगह अलग अलग है, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। और आपको स्ट्रेटेजी भी रखनी चाहिए कि आपको जैसे आपने ऑप्शन देखिए, आपने कहा 2 जगह इंटरेस्ट सेम आ रहा है लेकिन प्रिंसिपल हर जगह अलग है, तो आप पहले प्रिंसिपल निकाल लो। अगर आप पहले प्रिंसिपल निकाल लोगे तो अपने आप ही आपको चल जाएगा तो फिर इंटरेस्ट क्या है, लेकिन फिर हम इंटरेस्ट निकाल के दिखाएंगे आपको। देखिए पहले ऑप्शन 20 का लगा लीजिए, आंसर हो जाएगा। तो चलो अब रेट निकालते हैं। देखो रेट कैसे निकलेगी, वैसे तो रेट आपको साफ साफ समझ आ रहा है, 60 का रुपए है, 600 रुपए में 10% डायरेक्ट आ रहा है, लेकिन जो एक यूनिवर्सल तरीका है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो फिगर क्या है बहुत आसान आसान से, मतलब जो वैल्यूज है काफी आसान है। कल को अगर बड़ी बड़ी फिगर्स हो तो अब आप कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं होता। जब हम रेट कैसे निकालते हैं, 1 साल में 100 रुपए पे जब हमें पैसा मिल जाता है, अगर आपको उससे 100 से कंपेयर करें किसी अमाउंट को, उस पर जो आपको पैसा मिलेगा वही क्या होगी, आपकी रेट हो जाती है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। जैसे हमें 600 रुपये प्रिंसिपल, आपका रेट आपकी 60 रुपये, ठीक है, ये इंटरेस्ट है, ये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। आपको ये करना है 100 से कंपेयर करना है। आप यहाँ पे 100 बनाओगे, 6 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 100 बनाओगे, यहाँ भी 6 से डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा। देखो 100 रुपये पे कितनी मिल रही है आपको, 10 रुपये मिल रही है कि नहीं मिल रही, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी 10%, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड देन एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस 3xyz कितना होगा। वैसे काफी सारे बच्चों ने इसको मौखिक ही कर दिया होगा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी लगती है, एक आइडेंटिटी लगती है यहाँ पे, जिसका हमें यूज करना है। बट अगर आपको नहीं पता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, अलजेब्रा की रिवीजन क्लास आई रही है, जिसके अंदर भी सारी चीजें पढ़ेंगे। तो देखिए एक प्रॉपर्टी होती है अलजेब्रा के अंदर कि अगर कभी भी x प्लस वाई प्लस जेड मेरा 0 के बराबर है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होगा मेरा, वो क्या होगा 3xyz होगा। कभी कभी क्या करता है, 3xyz को इधर लिख देगा, कैसे लिख देगा दिखा देता हूँ आपको, एक्स क्यूब प्लस
वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर ऐसे, ये इसको ऐसे भी लिख देता है। तो आपको ध्यान रखना है दोनों ही बातें, ठीक है, मार्क कर लीजिए, स्टार बना लीजिए या कहीं लिख लीजिए अपने नोट्स के अंदर अगर आपको नहीं पता ये बात तो। अब देखिए कैसे करेंगे, आप देखिए क्या x प्लस वाई और जो मेरा प्लस जेड करके 0 आ रहा है, आप कहेंगे हाँ यहाँ से बिल्कुल आ रहा है। कैसे आ रहा है, आप देखिए x करा मैंने प्लस करा y, अब माइनस यहाँ पे z हो जाएगा तो 0 आ रहा है, यानी इन तीनों का जो सम आ रहा है, समीशन हो रहा है वो 0 के बराबर है। अब देखिए अगर मैं इनका क्यूब करूँ कितना आएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। अब देखिए अगर नेगेटिव है और क्यूब हो रहा है तो नेगेटिव आता है, स्क्वायर होता है तो हट जाता है, ठीक है। ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस साइन आएगा कहीं z का तो माइनस है, हमारा पूरा z टर्म माइनस है, ये 3xyz कितना आएगा 3xyz। अब इस वैल्यू को उठा के आंख मूंद के यहाँ पे रख दो, ठीक है, यहाँ पे इस वाले टर्म की जगह पे जो हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस जेड क्यूब लिखा है, तो कितना जाएगा माइनस का 3xyz प्लस का 3xyz। आप देखिए ये कट जाएंगे दोनों आपस में और कितना आंसर आएगा, 0 आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस ये कॉन्सेप्ट आपको बताना था भाई, क्योंकि मेरे को लगातार काफी सारे बच्चों ने यही बोला है कि उनका मैथ्स वीक है, उन्हें फोबिया मैथ्स का, तो इसलिए मैं आज बेसिक चीजें लेके आया हूँ। बाकी एक आध जगह मैंने क्वेश्चन से थोड़ा लैंग्वेज में हेरफेर किया, जैसे पहला क्वेश्चन ही आपने देखा कि जो मैंने बोला था टाइम एंड रखा, उसमें एक जगह डबल था एक जगह हाफ था, काफी बच्चे उसको उल्टा करे आते हैं सवाल में और आंसर गलत आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए बोला था इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3 सेंटीमीटर देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। पहले आप देखिए इन रेडियस होता क्या है, पहले मैं एक ट्राइंगल बना के दिखाता हूँ। मान लेते हैं आपने एक ट्राइंगल बनाया, ये एक ट्राइंगल आपका, ठीक है, ये एक ट्राइंगल बनाया आपने, इसके अंदर आप एक सर्कल बनाइए, इस तरह से आपने एक सर्कल बना लिया इसके अंदर, ठीक है। मुझे पता है इतनी आर्ट अच्छी नहीं है भाई मेरी, ठीक है, तो ऐसे बुराई मत करना। अब इसके अंदर जो इसका सर्कल का रेडियस है ना, ये r, ये क्या मेरा इन रेडियस है। अब देखिए अगर आपको कभी इन रेडियस निकालना हो, अगर आपको कभी इन रेडियस निकालना हो तो वैसे तो इन रेडियस का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है r बराबर डेल बटे s, ठीक है, r बराबर डेल, डेल यहाँ पे क्या है एरिया होता है। अब ठीक है, ये तो फॉर्मूला हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो कि आपको हमेशा याद ही रखना है अगर आपको इन रेडियस निकालना हो। अदरवाइज इन रेडियस का एक और फॉर्मूला होता है, देख लीजिए क्या होता है इन रेडियस का फॉर्मूला। हम लगाते हैं अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जैसे यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल मेंशन किया हुआ है ना, तो यहाँ पे इन रेडियस हो जाती है मेरी a अपॉन में 2√3, a अपॉन में 2√3। यहाँ पे a क्या है मेरी साइड है, a क्या मेरी साइड ऑफ ट्राइंगल है। और देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये फॉर्मूला अलग है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे डेल रखेंगे भाई जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमारा एरिया होता है वगैरह ये सब रखेंगे, तो आपको यही मिल जाएगा। आप कहें तो आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ एक बार, काफी अच्छे सोचेंगे अलग अलग फॉर्मूला, नहीं फॉर्मूला यही है। देखिए डेल क्या होता है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है वो आपको हाथ से फॉर्मूला चल जाएगा ना पता। अगर एरिया देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना होता है, √3/4 a स्क्वायर होता है। अच्छा पेरीमीटर कितना होता है इसका, आप बताइए, पेरीमीटर हो जाएगा 3a। यहाँ तक बात क्लियर है। और हमें फॉर्मूले में चाहिए सेमी पेरीमीटर, तो हम क्या करेंगे, इस पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी हाफ कर देंगे, 3a/2। अब इन दोनों वैल्यू को आप यहाँ पे रख के देख लो तो कितना हो जाएगा, √3/4 a स्क्वायर अपॉन में 3a/2। अब ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2 एक ऐसे एक ये भी कट जाएगा और ये √3/3 आएगा तो कितना, और ये कितना हो जाएगा √3/3, ठीक है, ध्यान रखना है a। अब देखिए कैसे, और नीचे 2 भी आएगा, ठीक है, इनटू में। अब देखिए √3/3 है तो यानी क्या हो जाएगा, a अपॉन में 2√3 हो जाएगा, ठीक है, a अपॉन में 2√3 हो जाएगा। अब मैंने आपको पूरा वेरीफाई करके दिखा दिया फॉर्मूला की दोनों सेम चीज है, ठीक है, इतना टाइम मैंने लगा दिया आपके लिए ताकि आपको क्लियरिटी रहे, यहाँ भाई फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। अब देखो आपको कुछ नहीं करना, फटाफट आंसर निकालते। देखो इन रेडियस की वैल्यू कितनी है, √3 दे रखी है, तो r की जगह आप √3 रखोगे, ठीक है। अब देखिए बराबर आ जाएगा a अपॉन में 2√3, यहाँ तक बात क्लियर है। ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो a कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो a कितना आ जाएगा आपका √3 इंटू में 2√3। आपको पता है जब दो रूट एक साथ मिलते हैं सेम तो क्या बनाते हैं, रूट हट जाता है बेसिकली, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू में 3 विच इज इक्वल टू 6 आ रहा है। अब देखिए तो साइड आई है, अगर हमें पूरा पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर क्या होता है 3 इंटू में होता है, यानी 6 3 18, इसका पेरीमीटर कितना जाएगा 18 आ जाएगा। कहाँ है आंसर हमारा, देखिए ये आंसर, आंसर नंबर फर्स्ट यानी ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए बोला tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, बताइए द वैल्यू ऑफ इस एक्सप्रेशन। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, तो आपको आते ही होंगे, नहीं आते तो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी कराता हूँ। देखो tan थीटा 1 है, इसका मतलब क्या है कि थीटा हमारा क्या है 45 डिग्री है, थीटा क्या है 45 डिग्री। आपको ध्यान रखना है, आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई फिट जो है हमारा 45 डिग्री पे क्या होती है, 30 पे क्या होती है, 60 पे क्या होती है। अगर नहीं पता है तो आप बता दो कमेंट सेक्शन में, मैं एक छोटे से वीडियो में 4 या 5 मिनट की वीडियो में आपको सारी वैल्यूज बता दूंगा कैसे निकालते हैं, नहीं भी आती तो, और आपको याद करा दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो थीटा क्या हमारा 45 डिग्री। तो देखिए जैसे यहाँ पे आप इस वैल्यू को रखेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू में साइन थीटा यानी साइन 45 यानी इंटू में 1/√2, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, लिख देता यहाँ पे, हमारा साइन 45 डिग्री होता है, आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो बार बार, होता है 1/√2, ठीक है। आपको ध्यान रखना साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है। अब देखिए जैसे इस वैल्यू कहाँ रखेंगे, अच्छा देखिए आपके लिए थोड़ा सा काम आसान क्या है कि देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं 45 यानी 1/√2 ही आएगा। फिर प्लस करेंगे 5 इंटू में 1/√2, ठीक है, 5 इंटू में 1/√2 हो जाएगा, आपका ये मल्टीप्लाई है, अपॉन में क्या आएगा साइन क्यूब थीटा है, ठीक है, साइन क्यूब थीटा है। अब देखिए अगर 1/√2 का क्यूब करेंगे तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू में 1/√2। यहाँ तक बात क्लियर है।
तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/2 इंटू में 1/√2। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे देखिए माइनस हो रहा है, फिर हो रहा है 2 इंटू में कॉस क्यूब थीटा, अगेन यही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2 इंटू में √2। फिर देखिए प्लस का 7 कॉस थीटा, 7 इंटू में 1/√2। अब काफी सारे बच्चे इस √2 को हटा नहीं पाते, हमें क्या करना है कि √2 ऊपर भी आ रहा है हर एक टर्म पे और √2 नीचे भी आ रहा है हर एक टर्म पे, तो हम क्या करेंगे √2 कॉमन लेके काट देंगे, यानी √2 ये सारा कट जाएगा कॉमन आके, ठीक है। अब बच्चा क्या क्या ऊपर देखिए, ऊपर हो जाएगा 8 + 5 13, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका क्या आ जाएगा, देखिए हाफ आ रहा है, ठीक है। हाफ को आप 0.5 भी लिख सकते हैं, हाफ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो 0.5 लिख के कर लेता हूँ ताकि ये जो कन्फ्यूजन हट जाए। अब देखिए 2 इंटू 1/2 करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा और प्लस का 7 है, प्लस का 7 है। ओवरऑल देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है 13। अब देखिए कितना है 0.5 है, माइनस का 1 है, तो कितना आएगा, माइनस का 0.5 आएगा, प्लस का 7 हो रहा है, तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 6.5, ठीक है 6.5 आ जाएगा, नॉट 0, ये आएगा 6.5, यहाँ पे रखेंगे 6.5। अब देखो ये 13 जो 6.5 का ट्वाइस होता है ना, तो डायरेक्ट आप काट दीजिए 2 टाइम, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेज ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर वाज 55 रन्स, ही स्कोर्ड 97 इन द नेक्स्ट इनिंग एंड एवरेज बिकम 58, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स। देखिए क्वेश्चन को मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ एक बार। क्वेश्चन कह रहा है एक बल्लेबाज है, इसका जो एवरेज है वो क्या है 55 रन है, अगली पारी में यानी जब अगला मैच हुआ इसने 97 रन मार दिए, 97 रन मारे, और जो इसका एवरेज था 58 हो गया, 58 हो गया, ठीक है। तो पूछा बता पहले इसने कितनी इनिंग्स खेली, ठीक है। अगर आपने मेरी एवरेज वाली वीडियोस नहीं देखी तो एक बार जाके देख लेना, मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट बताया है, और अभी इस पर और भी वीडियोस आएंगी, क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कराऊंगा वैसे मैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट थे वो वहाँ पे आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो आप देख लेना एक बार। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं आपको इसके 2-3 शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा और एक बेसिक जो मेथड होता है, जो रेगुलर मेथड है या कह सकते हैं जो एक प्रॉपर मेथड है वही बताऊंगा। तो पहले प्रॉपर मेथड देख लो क्या होता है। देखो पहले हम क्या करेंगे, इसके पहले के टोटल रन निकालेंगे। अब टोटल रन निकालते कैसे हैं, एवरेज इंटू में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, एवरेज इंटू में नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख दिए ऑब्जर्वेशन, ये करते हैं तो इससे हमें क्या मिल जाता है, टोटल मिल जाता है। अब देखिए पहले एवरेज कितना था इसका 55 था, मान लेते पहले ये एक्स इनिंग्स खेल रहा तो एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये पहले का था। बाद में इसने क्या किया है, मान लेते हैं इसने एक इनिंग खेली तो क्या हो जाएगी, x+1 इनिंग खेल ली, और इसका अब एवरेज कितना हो गया, इंटू में 58 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इंटू में 58 करेंगे, अब देखिए ये वैल्यू ज्यादा आएगी और ये वाली कम आएगी, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि घटाना क्या है, तो आप क्या करेंगे x+1 यहाँ पे 58 मल्टीप्लाई में माइनस करेंगे 55 इंटू में x, ठीक है। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करना, फिर इक्वल्स टू 97 रखेंगे, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना, तो ये तो एक बेसिक तरीका आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतना बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना, आप कर भी सकते हैं चाहे तो, कुछ नहीं करना। 58 इंटू एक्स करेंगे, 55 इंटू एक्स करेंगे, 3x आएगा, फिर 58 आएगा, जब माइनस का 55 आएगा तो माइनस का 3 आएगा, जब जाके कट जाएगा। तो ये तरीका है प्रॉपर वाला, जो उसमें आपको लाइक प्रॉपर इस तरह से फॉर्मूला वगैरह या फिर आप कह सकते हैं प्रॉपर निकालना पड़ेगा, पहले का टोटल फिर बाद का टोटल। लेकिन एक तरीका मैं बता रहा हूँ, आप देखिए क्या है वो तरीका, बहुत ही बेसिक तरीका है, शानदार तरीका है। मैंने आपको बताया था कि एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है सब पे बराबर होना। एवरेज का क्या मतलब है, सब पे बराबर होना, बात क्लियर है आपको। अब देखिए इसने मान लेते हैं पहले कुछ इनिंग खेली थी, पहले कुछ इनिंग खेल रखी थी, मानते हैं इस बात को, मान लेते पहले इसकी एक्स थी या एन ले लीजिए, एन इनिंग्स खेल रहा था, उसका एवरेज था 55, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी मौके का आप कर सकते हैं, ठीक है। 55 रन था, फिर मैंने बोला कि 55 रन का मतलब है कि हर एक इनिंग पे इसके 55 रन होंगे, हर एक इनिंग पे इसके कितने रहेंगे, 55 रन रहे होंगे, ये बात क्लियर है आपको। फिर ये क्या कह रहा है कि इसने एक इनिंग और खेली, यानी एक n+1 इनिंग इसने खेली, और इसका एवरेज कितना हो गया 58 हो गया। इसने रन कितने मारे थे इस इनिंग के अंदर, 97 रन मारे हैं इसमें, कितने मारे, 97 रन मारे, ठीक है, बात क्लियर है आपको, बात क्लियर है। अब देखो मैं ये कह रहा हूँ, अगर इसने एक इनिंग खेली और एवरेज 58 हो गया, यानी इसने क्या किया, जो पहले इसने एन इनिंग खेली थी, यानी इसने जो पहले एन इनिंग खेली थी इनका भी तो इसने एवरेज 58 हो गया भाई। अगर पूरी सबका एवरेज अगर 58 हो गया तो इसकी जो पहले की एन इनिंग्स है इनका भी तो एवरेज 58 हो जाएगा, यानी एवरेज 3 बढ़ा दिया इसने, यानी एवरेज 3 बढ़ा दिया है। और मैंने अभी बताया कि एवरेज का मतलब क्या होता है, सब में बराबर होना, यानी हर एक इनिंग पे इसके 58 रन होने चाहिए। तो अगर मान लेते हैं n+1 यानी जो इसने नई इनिंग खेली, यानी जो इसने नई इनिंग खेली है उसमें इसके 58 रन मान लिया, तो जैसे मारे लेकिन 97 रन थे, तो बाकी जो एक्स्ट्रा रन थे 39 वो कहाँ गए, 39 रन कहाँ गए, वो इसने इन पुरानी वाली इनिंग्स के ऊपर बांट दी, जिससे क्या हुआ, एवरेज 3-3 सभी का बढ़ गया। नहीं समझ आ रहा था, एक बार फिर से समझ लो क्या कह रहा हूं मैं। देखो क्वेश्चन ये कह रहा था कि पहले इसने एन इनिंग में 55 रन मान रखे थे, देखो आराम से समझ लो, बहुत ही अच्छा मेथड है, ठीक है, और मौखिक कर सकते हो इससे आप। क्या कह रहा है कि अगर पहले इसने एन इनिंग में 55 मारे थे, फिर इसने एक इनिंग और खेली, उसने 97 रन मारे और एवरेज क्या हो गया, 58 हो गया। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं एवरेज 58 हो गया सब में, यानी जितनी भी इनिंग उसने अब तक खेली है पहले बात की, सबका एवरेज 58 हो गया कि नहीं हो गया। तो मान लेते हैं जो इसने न्यू इनिंग खेली है, न्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यू इनिंग में भी इसके 58 आ रहे हैं रन एवरेज के हिसाब से, और इसकी जो पहले की एन इनिंग्स थी उसमें 58 आ रहे हैं, यानी इसने क्या किया है, कि जो पुरानी इनिंग्स है सबको मिला के 3-3 एवरेज बढ़ा दिया है। तो मैं तो ये मान लूँ कि अगर एवरेज में ये कहता हूँ कि सब पे बराबर, तो मान लेते हैं इसने अगर नई वाली इनिंग में 58 रन मारे हैं, 58 मानने के लिए कह रहा हूँ कि मारे हैं,
तो बाकी इसने टोटल तरीके 97 रन मारे थे, तो बचे कितने 39 रन। ये 39 रन कहाँ गए, इस 39 रनों ने क्या किया, जो पहले की इसकी इनिंग थी इसका एवरेज 55 था, इनमें बट गए हैं और इसका एवरेज बना दिया 58। क्या बढ़ा दिया, 58 बढ़ा दिया है। तो मान लेते पहले एन इनिंग थी, पहले कितनी थी, एन इनिंग थी, और क्या था उसमें 3 बढ़ रहा था, कितना बढ़ा था, 3 बढ़ा था, 3 एन बढ़ा है ऑब्वियसली एवरेज, ये बढ़ा जाएगा 39 के। क्या करना है, जितना आपका इनिंग होती है उसको यहाँ पे लिखेंगे, जितना एवरेज बढ़ा उसको यहाँ लिखेंगे, और इक्वल टू जो गैप आ जाता है यहाँ पे, जो गैप आता है यहाँ पे, जो एवरेज है और इन रनों का, जो कर रनों का और इसका एवरेज का गैप आएगा वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अब तो बहुत कुछ बता ही नहीं, एन कितना जाएगा आपका 39 डिवाइड बाई 3, तो कितना जाएगा 13 आंसर। एक तरीका देखिए, ये बहुत ही आराम का लाइक कह सकते हैं आसानी तरीका है, बहुत ज्यादा हार्डकोर तरीका नहीं है, आसानी तरीका, 13 आंसर आएगा। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से भी 13 ही आएगा, आपको चिंता नहीं करनी, ठीक है। यहाँ सोचे यहाँ से 13 नहीं आएगा, यहाँ से भी 13 ही आएगा, बट ये ज्यादा अच्छा वे है, आप अगर सोच पाते हैं अच्छे से। अगर आप एक दो बार इस वाले मेथड को देख लेंगे, आपको समझ नहीं आ रहा तो एक बार थोड़ा पीछे जाइए और फिर समझ लीजिए। वीडियोस का यही तो फायदा है, आप पीछे जाके ना दोबारा समझ सकते हैं, देख सकते हैं चीजों को। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए, अ सम ऑफ रुपीज 8000 विल अमाउंट रुपीज 8820, यानी एक 8000 रुपए की राशि 8820 रुपए हो जाती है 2 सालों के अंदर। इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर, द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज, ये कह रहा है कि अगर इंटरेस्ट हर साल कैलकुलेट किया जाता है तो बताइए रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, बच्चों को सलाह देता हूँ कि आप पहले क्या करो, इसको एक सिंपल रेशियो में लेके आओ जहां तक ये कट रहा है, और उसके बाद क्या करो, अगर देखिए 2 साल का मामला है तो आपको रूट ले लेना है, ठीक है, रूट लेना है स्क्वायर रूट। अगर 3 साल का मामला है तो आपको क्यूब रूट लेना है। देखिए आप सोच रहे हैं कि क्यों ले रहे हैं क्यूब रूट वगैरह, ये आपको समझाऊंगा जब मैं आपको सीआई पढ़ाऊंगा। देखिए मेरा सीआई पढ़ाने का तरीका आपको बहुत पसंद आएगा, सीआईएसआई, क्योंकि मैं हार्डली किसी फॉर्मूले का यूज करता हूँ या फिर कोई ट्री वगैरह बनाता हूँ। सीआई में नहीं आता, कोई ट्री वगैरह नहीं बनवाता बच्चों से, ठीक है। ठीक है, अगर 4 साल का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, क्वार्टर रूट ले लेंगे। ऐसे 5 का होगा तो 5 वाला रूट लेंगे, ठीक है। और पहले इसको रेशियो में लेकिन कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए 0 से 0 काट दो पहले, फटाफट ये काम क्या करो, ये 2 से कट जाएगा 400 बार, ये कितना हो जाएगा 441 बार। अब जो कि कोई और रेशियो बन नहीं रहा होगा, नहीं बन रहा ना, अब इसका रूट ले लो, रूट ले लो, कितना आएगा 400 का रूट लोगे 20 आ जाएगा, 441 का रूट लोगे कितना आएगा 21 आ जाएगा। यानी प्रिंसिपल 20 था, अमाउंट हो गया 21, ठीक है। यानी एक साल में आपको क्या मिल रहा है, एक ब्याज मिल रही है 20 रुपए पे, एक ब्याज मिल रही है 20 रुपए पे। यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ, थोड़ा गंदा लिख दिया मुझे पता है मैंने, कितने लिए, एक ब्याज मिल रही है 20 रुपए पे। अब इस पर अगर 100 पे देखेंगे कितने हो जाएगा, तो 100 पे कितनी मिलेगी, यहाँ पे आप 100 बना लीजिए, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आप देखिए मैं बताता हूँ, 20 पे 1 मिली, 100 बनाना तो 5 से यहाँ पे गुणा करेंगे, यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे, ये भी तरीका अच्छा है। लेकिन जब वैल्यू बहुत सिंपल होती है, जब वैल्यू सिंपल है आप सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 20 पंजे 100, तो 5% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये था आखिरी क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन में 10-12 ही डिस्कस किया आपके साथ, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताए अच्छे से, क्या होता है कैसे होता है। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। यानी इस सेशन में जैसे 10 क्वेश्चन थे तो हम क्या करेंगे 20 क्वेश्चन कर लेंगे फिर अगले प्रैक्टिस सेशन में, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा। और अगर देखो आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा है, स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी वाले बच्चे से अपील कर रहा हूँ, अगर उन्हें अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ठीक है। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।